हरे कृष्णा। आज शाम की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से टैरो में से लेंगे कुछ कार्ड, साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। पहला ही जो कार्ड मिला है वो है 6 ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। नेक्स्ट है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। फिर है एस ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे भी अर्थ साइन है। फिर है क्वीन ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। नेक्स्ट है 2 ऑफ वांड्स, फायर साइन। नेक्स्ट है हैंगमैन। फिर है 3 ऑफ वांड्स, फायर साइन। और फाइनल कार्ड है पेज ऑफ कप्स, वाटर साइन। तो यहाँ पे स्लाइटली एयर साइन मिसिंग है, लेकिन जैसे कि हम किसी स्पेसिफिक राशि के लिए रीडिंग नहीं कर रहे हैं तो हम सिर्फ कार्ड के ऊपर फोकस करेंगे कि कार्ड क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। शुरुआत ही बता रही है कि ये पर्सन ज़िंदगी में कुछ तो ऐसा सक्सेस हासिल करना चाहते हैं जहाँ पे इनको लग रहा है कि जो लोग इनको नज़रअंदाज करते आए हैं या फिर इनको हमेशा से ब्लेम करते आए हैं, उन लोगों को कुछ ये दिखाना चाहते हैं कि देखो मैंने ज़िंदगी में ये सक्सेस हासिल कर लिया या मैंने जो चाहिए था मुझे वो पा लिया है। तो कुछ तो ऐसे सक्सेस की तरफ या तो ये बढ़ चुके हैं, मतलब इनको शायद कंफर्मेशन मिल चुका है, किसी को शायद प्रमोशन वगैरह मिल रहा है या मिल चुका है, तो उस सेलिब्रेशन के थोड़े से मूड में ये पर्सन है या फिर उस आने वाली खुशी को लेके ये कुछ महसूस कर रहे कि अब मैं ज़िंदगी में सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। तो कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि शायद प्यार को लेके जो भी रास्ते में रुकावटें थी वो रास्ता थोड़ा सा क्लियर होने की वजह से उनको लग रहा है कि जैसे अब मैं अपनी मंजिल की तरफ आगे इजीली बढ़ सकता हूँ। क्योंकि अगला कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का। तो यहाँ पे तो ये पर्सन अपने दिल की ख्वाहिशें काफ़ी वक्त से शायद पूरी करने के बारे में सोच ज़रूर रहे थे, लेकिन जैसे एक घोड़ा है उसके ऊपर एक घुड़सवार है, घोड़ा अलग दिशा में देख रहा है, ये पर्सन अलग दिशा में देख रहा है, तो डायरेक्शन को लेके कुछ ना कुछ इनकी ज़िंदगी में कन्फ्यूजन चल रहा था। और ग्रीन कलर इस कार्ड में ज़्यादा है जो बताता है कि इनका हार्ट चक्र तो एक्टिवेट हो चुका था, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा था कि दिल की सुने या दिमाग की। तो ऐसी उलझन में फंसे हुए होने की वजह से आप कह सकते हैं ऑलरेडी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा वक्त ले लिया है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, ऐसा इनको लग रहा है। अगला कार्ड बताता है एस ऑफ पेंटिकल्स का। तो ये एक नई शुरुआत करना चाहते हैं अपनी ख्वाहिश पूरी करके। तो जैसे कि कहा जाता है कि देर आए दुरुस्त आए, वैसे ही ये पर्सन वही सोच रहे हैं कि चलो अब तक मैंने अगर उस बात की तरफ फोकस नहीं किया या फिर कन्फ्यूजन की एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा वक्त बिताया है, तो अब मैं एक नई शुरुआत करना चाहूँगा या चाहूँगी। फिर है क्वीन ऑफ कप्स। अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो आपके इमोशंस को लेके आपके पर्सन थोड़ा सा डिस्टर्ब फील कर रहे हैं, मतलब उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद आप किसी वजह से तो उनके ऊपर नाराज़ है या फिर आपके दिल में कुछ तो ऐसी बातें चल रही है जो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही हैं, लेकिन उन बातों को आप उनके साथ शेयर नहीं कर रही है और ये क्यों हो रहा है ये वो समझ नहीं पा रहे हैं। फिर है 2 ऑफ वांड्स, यहाँ पे भी फायर साइन है, तो दुविधा में फंसे हैं। एक तो आपका इंतज़ार करने के बारे में शायद सोचा जा रहा है कि चलो कोई बात नहीं, उसको जब मेरे सामने कुछ बातें रखनी होगी तब मुझे पता चलेगा, तब तक मैं इंतज़ार कर लेता हूँ, या फिर सामने से आगे बढ़ के जो भी इनके मन में चल रहा है वो डायरेक्टली आपको पूछे कि मुझे ऐसा लग रहा है, तुम ऐसे कुछ बातों से परेशान हो, या फिर आई थिंक ये है वो है। तो कुछ बातें हैं जो ये रिवील करने के बारे में भी सोच रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा कि इंतज़ार करना चाहिए या फिर आगे बढ़ना चाहिए। फिर है द हैंगमैन, ये कार्ड वही बता रहा है स्टक फील कर रहे हैं, मतलब आपका नज़रिया समझने की हज़ार तरीके से
शायद ये कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से बात को या फिर आपके बिहेवियर को भी ये समझना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करे, मतलब आपका नेक्स्ट मूव क्या होगा ये भी ना तो वो समझ पा रहे हैं, ना ही इनको खुद का नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए ये समझ में आ रहा है। फिर है 3 ऑफ वांड्स। इस पर्सन के सामने ऑप्शन तो है, लेकिन जैसे ये एक वांड को हाथ में रख के इंतज़ार कर रहा है उस जहाज़ के यहाँ तक आने का, वैसे ही आपके पर्सन शायद अपने आप को यही समझा रहे हैं कि मेरे सामने भले ही ऑप्शन है, मैं अपने पर्सन से डायरेक्टली भी मिल सकता हूँ, कॉल मैसेज कर सकता हूँ, या फिर अपनी जो भी बातें हैं वो उससे पूछ सकता हूँ, या फिर उसको बोल सकता हूँ कि तुम मुझे बताओ क्या चल रहा है। लेकिन कई बार हमें स्पेसिफिक समय का इंतज़ार करना सही होता है। वैसे ही ये पर्सन भी मे बी अपने आप को समझा रहे हैं कि जैसे जहाज यहाँ तक आने के लिए जो इंतज़ार की घड़ियाँ है वो गिनना ही सही होगा। ऐसा नहीं कि जहाँ सामने दिख रहा है तो आप वहाँ तक कूद के पानी में चले जाओ और उस वहाँ जहाज़ में बैठ जाओ, तो वो आपकी तरफ आने वाला ही है। वैसे ही आपके पर्सन को भी लग रहा है कि आप भी अपने दिल की बात उनको बता ही देंगे, भले ही थोड़ा सा वक्त क्यों नहीं लग रहा। तो अपने आप को इंतज़ार में ये कहीं ना कहीं जज्बातों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और फाइनल कार्ड है पेज ऑफ कप्स। जैसे क्वीन ऑफ कप्स के बिल्कुल नीचे ये कार्ड आया, ये भी आपको बताना चाहते कि आपको कितना मिस कर रहे हैं, या फिर ये भी प्यार की एनर्जी में आपसे कुछ कहना चाहते हैं, जैसे डोंट वरी मैं हूँ तुम्हारे साथ। लेकिन शायद उनको समझ में नहीं आ रहा कि आपको कैसे बताएं कि उनके दिल का भी हाल क्या हो रहा है। बी डिटरमाइंड, इफ़ यू आर डिटरमाइंड एंड कीप गोइंग यू विल सक्सेड। तो यहाँ पे सक्सेस के बिल्कुल ऊपर कार्ड आया है जो बताता है कि अगर इंसान का मकसद सेट हो जाए तो उसको पता चलता है कि मैं सक्सेस की दिशा में आगे बढ़ ही रहा हूँ। तो अपनी मंजिल अगर तय की है इन्होंने और उस मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए कांस्टेंट एफर्ट भी ये कर रहे हैं, तो वो श्योर है कि आज नहीं तो कल मुझे वो अचीवमेंट मिल ही जाएगी जिसको मैं पाना चाहता हूँ। यू कैन नॉट फेल। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ येस, बट यू हैव टू मेक एन एफर्ट। तो यहाँ पे ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, आपको बताना चाहिए अपने दिल की हालत क्या है। ये जब अपने आप को वो पूछते हैं तो उन्हें ये ज़रूर समझ में आता है कि हाँ मुझे बता तो देना चाहिए। इसमें प्रॉब्लम क्या है, जो हम दिल से फील करते हैं वो अपने पर्सन को बता देने में हर्ज ही क्या है, लेकिन जैसे एफ़र्ट तो लेनी पड़ेगी। एक ही जगह पे रुक के आप बस सोचते रहेंगे कि मैं बता दूँ, बता दूँगा, बता दूँगी, तो इससे तो बात नहीं बनेगी। आपको कुछ ना कुछ आगे बढ़ के एक्शन तो लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट है यस। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ डेफिनेटली यस। तो उन्हें ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करनी है और अपने दिल की ख्वाहिश ज़रूर पूरी करनी है, और डेफिनेटली वो इस ख्वाहिश को पूरी करना चाहते, भले ही प्यार में आगे बढ़ना हो या फिर अपने दिल की बात आपके सामने रखनी हो। बी पेशेंट, यू विल हैव टू बी अ लिटिल पेशेंट। तो थोड़ा सा समय को लेके ये पर्सन अपने आप को समझा रहे हैं कि हाँ मुझे अपने दिल की बात भी बतानी है, मैं अपनी मंजिल को भी पाना चाहता हूँ। जिसको ये सब बातें बतानी है उसके लिए मेरे दिल में जज्बात भी है, लेकिन बस थोड़ा सा इंतज़ार करना ही शायद सही रहेगा। नेक्स्ट है नॉट पॉसिबल, दिस इज़ इम्पॉसिबल। तो दुविधा में इंसान आखिर कब तक रहेगा, मतलब ऐसा नहीं होता कि आपको बिल्कुल भी सवाल का जवाब नहीं मिलता। एक ना एक ऑप्शन तो आपके दिमाग में फ़िक्स होता ही है कि नहीं मुझे, मतलब 50-40 ऐसे चांसेस नहीं होते। कई बार आपको पता चल जाता है कि कितने परसेंटेज आप एक आंसर के ऊपर स्टक कर रहे हैं और एक आंसर को कितने परसेंटेज जा रहे हैं। तो आपको जब भी ऐसा लगता है कि मेरे पास आंसर नहीं है या मुझे कन्फ्यूजन की एनर्जी महसूस हो रही है, तो थोड़ा सा अगर शांत रह के अपने दिल को दोबारा आप पूछने की कोशिश करें तो आपको पता ज़रूर चल जाता है कि आखिर एग्जैक्टली आप क्या चाहते हैं। मतलब चॉइसेस आप हम खुद डिसाइड करते हैं, ये इस बात के ऊपर कोई दौरान नहीं है। दूसरों को बस हम पूछताछ करते रहते हैं, तुम्हें क्या लगता है, मेरे लिए क्या सही है, या फिर मैं उलझन में फंसा हूँ, मुझे कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही। लेकिन फाइनल जो डिसीजन होता है वो तो इंसान खुद ही लेता है। अनसर्टन कैन बी रिजॉल्व ओवर टाइम। तो यहाँ पे जो भी इनकी मन में उलझन चल रही है ये अपने आप को समझा रहे हैं कि वक्त के साथ कुछ बातें जो इनके सामने फ़िलहाल नहीं है वो बातें रिवील हो जाएगी। नेक्स्ट है नो। यस के बिल्कुल ये नीचे कार्ड आया है जो बताता है अनफॉर्चुनेटली वी कैन नॉट गिव अ पॉजिटिव आंसर। तो यहाँ पे इंतज़ार की घड़ियाँ अगर ये गिनने के बारे में सोच रहे हैं या इनका ख्याल वैसे चल रहा है कि या ये सही होगा, तो इनको अंदर से तो दिल यही बता रहा है कि नहीं तुम्हें रुकना नहीं चाहिए या फिर कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना ही चाहिए। और फाइनल कार्ड है स्टेबिलिटी। डू नॉट गिव अप, यू विल सक्सीड।
तो अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा सक्सेस चाहते हैं जो पहले ही कार्ड में हमने देखा। और जैसे होता है किसी को भी सक्सेस आसानी से तो मिलता नहीं है, उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, एफर्ट्स लेने पड़ते हैं। अपनी मंजिल को या फिर आप कह सकते हैं अपने फ्यूचर को कुछ लेवल तक ले जाने के लिए अपना बेस्ट देना पड़ता है, तब जाके कहीं ज़िंदगी में आपको कुछ स्टेबिलिटी आने के चांसेस दिखाई देते हैं। लेकिन इस दौर में जो आपकी ज़िंदगी मुसीबतें आपको फेस करनी पड़ती हैं या फिर जो इम्तिहान आपको देना पड़ता है वो आसान नहीं होता। तो यहाँ पे भी ये पर्सन ये ज़रूर समझ रहे हैं कि मुझे भी सक्सेस अगर पाना है या फिर सक्सेस हासिल करना है तो गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना है, तब जाके कहीं मुझे वो स्टेबिलिटी ज़िंदगी में मिल जाएगी जो मुझे चाहिए। तो उसी स्टेबिलिटी को लेके ये अपने आने वाले फ्यूचर को लेके कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, जहाँ पे ऑब्वियसली ये आपको भी अपने साथ काउंट कर रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।